नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। दिल्ली में 24 सितंबर को बलभद्र पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने पूरे परिवार के साथ भाग लिया। बलभद्र पूजा समारोह में मुख्य रूप से बिहार बीजेपी से सांसद रमा देवी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बिहार ढाका से विधायक पवन जायसवाल, रागिनी गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने लोगों को बलभद्र पूजा की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में दिल्ली प्रदेश ब्याहुत कलवार महासंघ द्वारा 19वां महाविशाल श्री बलभद्र पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया था। समारोह में भगवान बलभद्र की भव्य झांकी निकाली गई। इसके बाद पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाई संजय बिहारी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, शैलेंद्र जायसवाल, विजय कुमार भगत, प्रदीप भैया, रवि जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, जितेंद्र प्रसाद, दिल्ली प्रदेश ब्याहुत कलवार महासंघ के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद, उपाध्यक्ष राजू प्रसाद सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस समारोह में जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए तथा उन्होंने सांसद रमा देवी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, ढाका के विधायक पवन जायसवाल से खास बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। वो पंक्तियां याद आ गई है, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएगी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए फासले, दूरी नहीं कोई, हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने का, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। वो मन मांगने आए हैं हम कि आपका मन चाहिए और साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। कोरोना ने सबको एहसास करा दिया कि दिल्ली में आप 5 तल्ला बिल्डिंग बना लें, लेकिन घर पर एक रूम जरूर बनाना चाहिए। ये आपदा और विपदा की स्थिति में आपका घर काम आएगा। जितना पैसा आपके पास हो गया हो, जितना बड़े बड़े बिजनेस आप दिल्ली में करते हो, अन्य जगह करते हो, लेकिन कोरोना के समय में सभी लोगों की वापसी घर हो गई और जो लोग घर को भूल गए थे उनको पट्टी परदारी में रहना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की भाजपा सांसद रमा देवी, जो दिल्ली के लगभग हर कार्यक्रम में आजकल दिख रही हैं। बिल्कुल कैसा दिखते हैं? क्या बधाई दी है यहाँ पर लोगों को बधाई दिए कि बलभद्र पूजा जो हम लोग करते हैं, तो पूजा के माध्यम से लोगों का दर्शन करते हैं, लोग को इकट्ठा करते हैं। लोग हमारा ये जाने कि हम लोग भी एक वैश्य समुदाय के विंग हैं और हमारी ये शक्ति है। इससे लोगों का एक दूसरे से मिलन हो जाता है, एक दूसरे से रूबरू हो जाता है। आदमी सोचता है कि चलो भाई, जो घर घर जाकर नहीं करेंगे, एक साथ मिल लेते हैं, इससे उनको भी शक्ति मिलती है, हमें भी शक्ति मिलती है। ये बलभद्र भगवान की पूजा, सहस्त्रभाव भगवान की पूजा में उपस्थित होते हैं लोग, बड़ी खुशी से आते हैं। वैश्य समुदाय की बात होती है तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेल में पानी मिलाने वाला जात बता दिया है वैश्य समुदाय को। राबड़ी देवी को बोलने उले नहीं आता है। दूध में पानी तो मिलाते मिलाते यहाँ तक पहुँच गई। अब तेल में पानी तो हमेशा अलग रहता है ना, इसलिए उदाहरण दिया गया कि 26 गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन एक तरह से बहुत मैसेज खराब गया। लोग घूम घूम के काहे के लिए? तो मोदी जी को हराने के लिए। तो मोदी जी तक काम से जीतते हैं ना, इनके जैसा जात से नहीं जीतते हैं। मोदी जी का काम ही जिताता है और देश में जो नाम है वो बहुत वर्षों तक कोई उनके जैसा तुलना में अगर आ जाए तो धरती को प्रणाम करूँगी। बिहार से चलकर वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और यहाँ पे लोगों को संदेश दिया है। सर, क्या संदेश दिया है बलभद्र पूजा में? देखिए, नई दिल्ली में द्वारका में कलवार वैश्य समाज के हमारे लोगों ने श्री बलभद्र पूजन जयंती समारोह का आयोजन किया है और इस अवसर पर श्रीमती रमा देवी जी, माननीय सांसद, हमारे बीच श्री पवन जायसवाल जी, माननीय विधायक, एवं श्री विजय गुप्ता जी एवं तमाम विशिष्ट जन मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री बलभद्र जी
की पूजन अर्चना की और समाज के विकास के लिए समाज कैसे तरक्की करे, सामाजिक जीवन में जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें कलवार समाज की कैसे हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए सबों ने चर्चा की। क्योंकि कलवार समाज के लोग बिहार से नई दिल्ली आकर और परिश्रम से एक बेहतर मुकाम बनाने का काम किया है और यह पूरी ताकत बिहार के विकास में भी इनकी भूमिका सुनिश्चित हो और देश के विकास में भी इनकी भूमिका सुनिश्चित हो, इसकी चर्चा हम सबों ने की है। और आने वाले दिनों में हम सब जात से जमात की ओर चलें, पूरे समाज की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है कि कलवार वैश्य समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम सबों का उद्देश्य भी रहा है कि हम समाज को कैसे समाज की कैसे सेवा करें, क्योंकि हमेशा वैश्य समाज का पोषक रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी वैश्य समाज ने देश को कहीं न कहीं ऊर्जान्वित किया है, संचालित किया है। और वैश्य समाज के लोगों ने समय समय पर चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे उद्योग हो, धंधे हों या अन्य जो जीवन के क्षेत्र हैं, सबों में वैश्य समाज के लोग एक बेहतर मुकाम बनाने का प्रयास किया है। तो हमारी शुभकामना है कि भगवान बलभद्र पूरे समाज को समाज के सामाजिक जीवन को मंगलमय करें और हम सब उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से देश की तरक्की में हम सब अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जिस तरीके से वैश्य समाज को तेल में पानी मिलाने वाला बयान दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपको याद होगा कि 1995 से लेकर 2005 तक श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी की बिहार में सरकार थी और उस समय व्यवसायियों को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया था कि बिहार के कई अच्छे व्यवसायी दूसरे राज्यों में चले गए और इन्होंने और इनका दल ने हमेशा वैश्य समाज को एक वस्तु के रूप में देखा, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा, जबकि समाज में हमारी एक बड़ी भूमिका है। और जिस प्रकार से उन्होंने वैश्य समाज पर लांछन लगाया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्यों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का अपना चरित्र रहा है और इसीलिए हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। और आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव में जो हमारा वैश्य समाज है, जिसको कहीं न कहीं इन्होंने गाली देने का काम किया है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हम इनका बदला लेंगे। में बलभद्र पूजा का धूम है, जगह जगह बलभद्र पूजा का आयोजन किया गया है और बिहार से चलकर वहाँ के विधायक पवन जायसवाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, क्या बधाई दिया है दिल्ली वालों को? देखिए, विषय बधाई का नहीं है, विषय पूजा का है। और दिल्ली में हम लोग के बिहार के लोग जो रहते हैं या दिल्ली में जो अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए, उनके द्वारा बलभद्र पूजा का आयोजन किया जाता है बड़े धूमधाम से। बिहार में विगत 4 दिन से हम लोग डिप्टी सीएम साहब सब लोग साथे हैं और यहाँ 2 आयोजन था, हम लोग को सूचना मिली तो आज सुबह हम लोग आ गए हैं। फिर बलभद्र पूजा में भाग लिए, लोगों की हौसला बढ़ाए, सामाजिक रूप से मजबूत बने, राजनीतिक मजबूत बने और समाज में सेवा करें, ये हम लोग संदेश लोगों को दिए। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने G20 पर सवाल उठा दिया है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये जो गठबंधन का नाम आप ले रहे हैं, हम लोग तो नाम भी इनका नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम है नहीं। ये ढकोसला कर रहे हैं, झूठ फूस का ढकोसला बना के गठबंधन के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूरे देश की जनता इनको बहुत लंबे समय से जानती है, बहुत दिनों तक ये लोग देश पर शासन किए हैं। इनसे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी 2024 में, पूरा देश की जनता मन बना। प्रदीप भैया जी, बलभद्र पूजा का जो दिल्ली में आयोजन हो रहा है, अब हर जगह जा रहे हैं, क्या बधाई देते हैं जाकर लोगों के बीच में? देखिए, बलभद्र पूजा जो होती है, इसमें समाज और वैश्य समाज को इकट्ठा करने की बात हो जाती है और सारे लोग, जो वैश्य की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो वैश्य की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो वैश्य का कल्याण करेगा देश का खजाना बढ़ेगा। वैश्य जाति ऐसी जाति है, वैश्य समुदाय ऐसा है जो भारत सरकार में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कोई समाज है तो वो वैश्य जाति से है और वैश्य जाति के ही लोगों के ऊपर
अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। इस कारण वैश्य समुदाय 2024 में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुमूल्य एकड़ मतों से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये वैश्य जाति का लक्ष्य है और उद्देश्य है। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।